सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है, 25 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नई जानकारी जो आपके काम की है, जानेंगे एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। बात कर ले पहले बड़ी खबर की, तो 2 भारतीय यात्रियों से 15 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई है। बैंकॉक से लखनऊ 15.46 किलो गांजा लाए थे, एयरपोर्ट पर गिरफ्तार हुए हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर 2 भारतीय युवकों को 15 करोड़ की ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया है। वो बैंकॉक से ड्रग्स लेकर आ रहे थे। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI के अधिकारी दोनों को गिरफ्तार करके पूछताछ कर रहे हैं। DRI अधिकारियों ने फ्लाइट नंबर IX104 से लखनऊ आए दोनों भारतीय नागरिकों को संदिग्ध गतिविधियों को देखकर जब उनके चेक इन बैगेज को जांच की तो उसमें एल्यूमिनियम फॉयल में लिपटे हुए कई पैकेट बरामद हुए। गांठदार सामग्री थी। फील्ड टेस्ट में गांजा की पुष्टि हुई है। लखनऊ आने वाली कामाख्या एक्सप्रेस के समय में बदलाव कर दिया गया है। 17 जून से नई टाइमिंग होगी लागू, 15 मिनट लेट चलेगी। पूर्वोत्तर रेलवे ने कामाख्या से गोमती नगर के बीच चलने वाली 15:077 एक्सप्रेस ट्रेन के समय में बदलाव किया है। यह संशोधन 17 जून से लागू होगा। अब यह ट्रेन कामाख्या स्टेशन से अपने निर्धारित समय से 15 मिनट देर यानी रात 9:30 बजे रवाना होगी। पहले यह ट्रेन रात 9:15 बजे रवाना होती थी। लखनऊ के गोमती नगर स्टेशन पहुंचने वाले यात्रियों को इससे हल्की समय सारणी में परिवर्तन का असर देखने को मिल सकता है। आज और कल हीट वेव रहेगा। प्रदेश का तीसरा सबसे गर्म शहर आगरा रहा है। 15 जून के बाद मौसम में हो सकता है बदलाव। आंधी बारिश को लेकर किया गया है अलर्ट। आगरा में गर्मी का प्रकोप जारी है और मौसम विभाग ने 13 और 14 जून को हीट वेव को लेकर अलर्ट किया है। वहीं पर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक जा सकता है। 12 जून को आगरा प्रदेश का तीसरा सबसे गर्म शहर रहा था। अब 15 जून के बाद मौसम में बदलाव की संभावना जताई गई है। अभी झेलनी पड़ सकती है गर्मी। आंधी बारिश की संभावना 15-16 जून को रहेगा। 17-18 जून को भीषण बारिश हो सकती है। बाकी आप तापमान देख सकते हैं। तो आखिरकार पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त आएगी कब? 20 जून को आने वाली है पीएम किसान सम्मान निधि की योजना के पैसा 20वीं किस्त 2000 मिलेगा। किसान तुरंत निपटा ले अपना ये काम। दोस्तों, मनी कंट्रोल पर जो जानकारी दी जाती है वो काफी जेन्युइन और सही होती है। अब मनी कंट्रोल ने बताया है कि जो ये 2000 रुपए है जो जून में मिलने वाला है वो 20 तारीख तक आ सकता है। यानी कि केंद्र सरकार पीएम मोदी 20 जून को जारी करेंगे किसान निधि। अगर रिपोर्ट की माने तो किसानों को 20वीं किस्त 20 जून 2025 तक मिल सकता है। लेकिन सरकार ने भी आधिकारिक ऐलान नहीं किया। लेकिन दोस्तों, जब भी कभी मनी कंट्रोल भास्कर ऐसी जानकारी देता है तो पुख्ता जानकारी होती है। तो 20 जून को शायद किसान निधि आ जाए। लेकिन इससे पहले आपको ई-KYC करा लेना है, भू लेख का सत्यापन कराना है, फार्मर रजिस्ट्री भी करा लेनी है। तो जिस कोबरा ने डसा, मुरली वाले ने उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया है। संत प्रेमानंद महाराज ने हाल जाना था। वीडियो में देखिए यूपी के स्नैक मैन की कहानी। जी हां, यूपी में जौनपुर के रहने वाले मुरली वाले हौसला उस कोबरा सांप को जंगल में छोड़ दिया जिसने उन्हें डसकर मौत के मुंह तक पहुंचा दिया था। मुरली वाले ने कहा, जान के दुश्मन को मैं अपनी जान मानता हूं। मेरा काम सांपों को बचाना है और सांप की फितरत डसना है। अस्पताल से छुट्टी मिलते ही संत प्रेमानंद महाराज ने मुरली वाले का हाल जाना था। गर्मी का प्रकोप बढ़ते ही गरीबों का फ्रिज बन गया है मटका। प्रयागराज में टोटी वाले मटके और डिजाइनर सुराही की डिमांड बढ़ गई है। कुम्हार को मिला है रोजगार। गरीबों की फ्रिज क्या, अमीर भी इसको खरीदते हैं। फ्रिज के पानी के बजाय इसका पानी पीते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसकी डिमांड गर्मी बढ़ जाती है। प्रयागराज में भीषण गर्मी के दौर में जहाँ एक और शहरवासियों को जीना मुहाल हो गया है तो वहीं दूसरी ओर परंपरागत देसी उपाय मटका एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। प्रयागराज समेत पूरे पूर्वांचल में मिट्टी से बने मटकों और सुराहियों की मांग में भारी इजाफा हुआ है। DGCA बोला, हर उड़ान से पहले बोइंग 787 की जांच जरूरी है। फ्यूल सिस्टम, इंजन कंट्रोल और टेक ऑफ का रिव्यू होगा। अहमदाबाद हादसे के बाद यह फैसला लिया गया है। DGCA ने शुक्रवार को एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीम लाइनर बेड़े के सुरक्षा जांच के आदेश दिए हैं। यह आदेश 12 जून को अहमदाबाद प्लेन हादसे में 241 लोगों की जान जाने के बाद हुआ है। एक दिन बाद जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि बोइंग के 787-8 और 787-9 हवाई जहाजों को हर उड़ान से पहले जांच होगी। सभी रिपोर्ट DGCA को सौंपी जाएगी। राजस्थान केरल में कोरोना से 2 लोगों की जान चली गई। देश में अब तक 79 लोगों की जान गई है। 7134 एक्टिव केस हैं। राम मंदिर में मजदूर भी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। देश में बीते 2 दिन में कोरोना वायरस के नए केसों की संख्या में कमी देखने को मिल रही है। शुक्रवार को राजस्थान और केरल में 2 लोगों की जान गई है। राजस्थान में 70 साल की महिला और केरल में 82 साल के बुजुर्ग ने सांस लेने में तकलीफ होने के चलते दम तोड़ा है। तो 1 जुलाई से बदलने वाला है नियम तत्काल टिकट को लेकर। 1 जुलाई से बदल जाएगा रेलवे के ये नियम। तत्काल टिकट और वेटिंग लिस्ट पर रूल लागू होगा। भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग प्रणाली में बड़े बदलाव कर दिए हैं जिसका उद्देश्य इस प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना और दुरुपयोग को रोकना है। 1 जुलाई 2025 से तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार आधारित OTP वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। यह नियम ऑनलाइन बुकिंग, रिजर्वेशन काउंटर, एजेंट के माध्यम से की जाने वाली बुकिंग पर लागू होगा।
वहीं आधार वेरिफिकेशन भी जरूरी होगा। 1 जुलाई 2025 से IRCTC वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से तत्काल टिकट बुक करने वाले यात्रियों को अपने IRCTC यूजर प्रोफाइल में आधार नंबर लिंक करना होगा और उसका वेरिफिकेशन करना होगा। 15 जुलाई 2025 से अतिरिक्त सुरक्षा परत लागू हो जाएगी और OTP की जरूरत पड़ेगी। आधार नंबर डालने के बाद यात्रियों को उनके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा, जिसे बुकिंग प्रक्रिया को पूरा करने के लिए दर्ज करना होगा। यह नियम AC नॉन AC दोनों कोचों पर लागू होगा ताकि केवल वास्तविक यात्री ही तत्काल टिकट बुक कर सके। कटरा से श्रीनगर जाने वाले वंदे भारत ट्रेन में सीटों की मारामारी, जुलाई तक बुकिंग हुई है फुल। जी हां दोस्तों, कटरा श्रीनगर वंदे भारत फिलहाल जून के महीने में केवल 27 और 28 जून को सीट उपलब्ध है और उसके बाद 2 और 3 जुलाई को छोड़ 23 जुलाई तक कोई भी सीट उपलब्ध नहीं है। यहाँ ट्रेन से कश्मीर जाने का सपना अब पूरा हो गया है और कटरा से श्रीनगर तक के लिए वंदे भारत ट्रेन शुरू हो चुका है, जिसका हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। ट्रेन में भीड़ का आलम यह है कि श्रीनगर कटरा वंदे भारत में 26 जून तक सीट सभी फुल है। उत्तर प्रदेश स्कूल हॉलीडे, यूपी में बढ़ गई स्कूलों की छुट्टियां। 8वीं तक के स्कूल की छुट्टियां बढ़ गई हैं। 15 दिन छुट्टियों का इजाफा किया गया है। 16 जून की जगह अब 1 जुलाई को स्कूल खुलेगा। यूपी के प्राइमरी स्कूलों में छुट्टियां 15 दिन के लिए बढ़ा दी गई हैं। अब उत्तर प्रदेश में स्कूल 30 जून तक बंद रहेंगे। यूपी में स्कूल 16 जून से खुलने वाले थे, लेकिन टीचर्स और पेरेंट्स लगातार बढ़ती गर्मी के कारण छुट्टियां बढ़ाने की मांग कर रहे थे। अब 16 जून के बाद भी छुट्टी रहेगी, 30 जून तक छुट्टी रहेगा, 1 जुलाई को स्कूल खुलेगा। बिजली की नई दरें लागू होने वाली हैं। सुनवाई 7 जुलाई को होगा। दोस्तों, एक बार फिर से बिजली दर बढ़ने वाला है। दरअसल बिजली की नई दरें तय करने के लिए विद्युत नियामक आयोग 7 जुलाई को सुनवाई करेगा। नियामक आयोग ने सुनवाई की तारीखें तय कर दी हैं। सुनवाई के दौरान बिजली कंपनियों के दावे और उपभोक्ताओं के तर्क सुने जाएंगे, जिसके बाद बिजली की नई दरों पर फैसला होगा। पावर कॉर्पोरेशन ने बिजली की दरों में 30% इजाफे का प्रस्ताव दाखिल किया है। नियामक आयोग 7 जुलाई को मध्यांचल, 9 जुलाई को केसको, 11 जुलाई को पूर्वांचल, 15 जुलाई को दक्षिणांचल, 16 जुलाई को नोएडा पावर कंपनी और 17 जुलाई को पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम दावों पर सुनवाई करेगा। अमेठी में 5 बच्चों की अम्मा अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। बेटी ने विरोध किया तो फेंका खौलता हुआ पानी। दोस्तों, जिले में 5 बच्चों की मां अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। घर से भागते समय जब बेटी ने महिला और उसके प्रेमी का विरोध किया तो मां ने उबलता हुआ गर्म पानी बेटी पर फेंक दिया और भाग गई। घटना में बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई है। अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद युवती को लखनऊ रेफर कर दिया गया है। पति की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और महिला और उसके प्रेमी की तलाश शुरू हो गई है। घटना अमेठी के गौरीगंज थाना क्षेत्र के राघीपुर गाँव की है। राम मंदिर क्षेत्र में अब नहीं होगा ऊंचे भवनों का निर्माण। मनमानी की तो खैर नहीं, जान लीजिए क्या है अयोध्या मास्टर प्लान 2031। रामनगरी की सांस्कृतिक गरिमा और धार्मिक महत्व को संरक्षित रखने के लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण ने एक बड़ा निर्णय लिया है। अब श्री राम जन्मभूमि मंदिर के आसपास मानक से अधिक ऊंचाई वाले भवनों का निर्माण प्रतिबंधित रहेगा। यह कदम अयोध्या मास्टर प्लान 2031 के तहत उठाया गया है, जिससे अत्यधिक शहरीकरण पर नियंत्रण, मंदिर की दिव्यता को सुरक्षित रखा जा सके। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट योजना में बड़ा बदलाव। अब ECS से भी आप निकाल पाएंगे पैसा। क्या नियम है जरा जान लीजिएगा। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, अगर आपने महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट योजना में निवेश किया है तो महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर है। सरकार ने महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट योजना MSSC को लेकर सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया है। अब इस योजना से जुड़े खाता धारक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस ECS के जरिए भी पैसा निकाल सकेंगे। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि 31 मार्च 2025 के बाद से ही इस योजना में नई जमा बंद कर दी गई है। योगी सरकार का यूपी को चमकाने का प्लान 17 शहरों के लिए 1,29,000 करोड़ देंगे। इस योजना में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए और शहरी जीवन को गुणवत्ता को ऊपर उठाने का विशेष जोर है। शहरी क्षेत्र में एकीकृत सड़क नेटवर्क के विकास पर विशेष फोकस योगी सरकार कर रही है। तो कैलाश मानसरोवर यात्रियों को 1 लाख रुपए देगी योगी सरकार। सिर्फ यूपी वालों को मिलेगी मदद। दोस्तों, श्री कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा पर जाने वाले यूपी के मूल निवासियों को राज्य सरकार की ओर से 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह जानकारी प्रमुख सचिव धर्मार्थ कार्य विभाग मुकेश कुमार मेश्राम ने दी है। भारत सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा में सम्मिलित होने वाले यात्रियों के अतिरिक्त अपने व्यक्तिगत स्रोतों से या प्राइवेट ट्रेवल एजेंसी के माध्यम से यात्रा पूर्ण करने वाले यात्रियों को भी अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसके लिए यात्रा पूर्ण करने के लिए यात्रियों को धर्मार्थ कार्य विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा और 90 दिवस के भीतर आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट इसमें दिख रहा है उसको आपको लगाना होगा। कोई भी आवेदन पत्र भौतिक रूप से स्वीकार नहीं किया जाएगा, केवल ऑनलाइन होगा और 1 लाख रुपए इसके लिए सरकार आपको देगी।
शिक्षा मित्रों को योगी सरकार की बड़ी सौगात, 1.5 लाख को होने जा रहा है फायदा। शिक्षा मित्रों को यूपी की योगी सरकार बड़ी सौगात देगी। इस सौगात का फायदा करीब 1.5 लाख शिक्षा मित्रों को होगा। इस आदेश से शिक्षा मित्रों को पुरानी मांग पूरी होने जा रही है। शिक्षा मित्रों को उनके मूल विद्यालय में वापसी का रास्ता साफ कर दिया गया है। यानी कि इस कदम से जो शिक्षा मित्र अपनी ग्राम सभा में चयनित हुए थे, इस समायोजन के बाद उनको जिले में दूसरे ब्लॉक में 80 से 100 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ रही थी, अब अपनी ग्राम पंचायत के विद्यालय में लौट सकेंगे, घर के नजदीक रहकर शिक्षण कार्य कर सकेंगे। इससे करीब 1,43,000 शिक्षा मित्रों को फायदा होगा। 17 को सीएम करेंगे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण। आजमगढ़ और गोरखपुर में होगा कार्यक्रम। 90 किलोमीटर की यात्रा करेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला। होमगार्ड भर्ती आपको बता दें दोस्तों, तो यूपी होमगार्ड भर्ती में इस तरह जिलों को बांटी जाएगी सीटें। जानिए कब तक जारी होगा नोटिफिकेशन। इस भर्ती के लिए योग्यता की बात करें तो इस भर्ती में अभ्यर्थियों को कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है और जल्द ही नोटिफिकेशन आएगा। 44,000 रिक्त पदों पर भर्ती होगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भर्ती प्रक्रिया को लेकर मंजूरी मिल चुकी है और इसकी तैयारी अंतिम चरण में है। माना जा रहा है कि जुलाई 2025 में इस भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत भी हो जाएगी। 44,000 भर्ती निकलेगी। 18 वर्ष से लेकर 45 साल तक की एज लिमिट मांगी गई है। अब भर्ती का संभावित शेड्यूल आप यहाँ पे देख सकते हैं। कुल मिलाकर आप भी आवेदन करिएगा, मौका है सरकारी नौकरी का।